ए टू जेड होम पेशेंट केयर की तरफ से आज एक दावा किया जा रहा है कि इनके ही कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय आज इनको बदनाम कर रहा है। क्या वजह है कि आपको मैं बताऊं कि आप देखेंगे स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट है जो कि अखबार की विभिन्न अखबारों के जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से ए टू जेड होम पेशेंट केयर के जो ऑनर हैं भुवन चतुर्वेदी, इनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनके नाम को बदनाम किया जा रहा है और कटिंग बना के साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये ए टू जेड होम पेशेंट केयर जो एक संस्था है, कंपनी है, वो सर्विस बेकार दे रही है या तरह तरह की बातें उसमें लिख के कहीं ना कहीं जो ए टू जेड होम पेशेंट केयर है उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। इसके बारे में आप देखेंगे तो मैं बता पाऊँ कि वीडियो में आपको दिखाऊंगा आगे कि यहाँ ए टू जेड होम पेशेंट केयर के जो डायरेक्टर हैं फिलहाल इसी बात को खुलासा करने के लिए और खंडित करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि इनके नाम का दुरुपयोग या मिसयूज किया जा रहा है, इनको डिफेम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है इनके एक एम्प्लॉय की तरफ से, जबकि वो एम्प्लॉय इनके ए टू जेड होम पेशेंट केयर के ऑफिस में जो काम करने वाला एम्प्लॉय था वो तकरीबन 1 साल पहले ऑफिस से जॉब छोड़ दिया, लेकिन बावजूद उसके अब किस बात की देशया है जो बदनाम कर रहा है, इसके बारे में इन्होंने कुछ विस्तार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। सबसे दोबारा से एक प्रेस वार्ता का आपने आयोजन किया है, सबसे पहले चाहूंगा कि अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम भुवन चतुर्वेदी है। मैं ए टू जेड होम पेशेंट केयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से एक फर्म चला रहा हूँ पिछले 3 साल से। कहाँ पर, एड्रेस क्या है? ये एचजीएम नगर सेक्टर 21D में ऑफिस है, हाउस नंबर है 392, जहाँ पे हम अपना ऑफिस 3 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं। वहाँ पर हमने अपने ऑफिस चालू कर रखा है। किस चीज की कंपनी है? ये हम जो पेशेंट होते हैं ना, केयरिंग के लिए हम स्टाफ देते हैं, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, पैरालाइज पेशेंट हो गए, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है, हम उनकी केयरिंग के लिए हम घर पे सर्विस देते हैं डोर टू डोर। मामला क्या है आज, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस? बेसिकली क्या है कि मेरी कंपनी को लेके कुछ अखबार वाले काफ़ी सारी न्यूज़ निकाल रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं इस कंपनी को, जो ताकि जो है नहीं, जैसे दैनिक भास्कर है, आपका हिंदुस्तान टाइम है और फैदा हरियाणा न्यूज़ है, ये रिपोर्ट है। ये एक आदर्श तिवारी नाम का लड़का है जो आरएसएस में अपने आप को बताता है और इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है। ये कंपनी किसी से भी काम करवा लेती है, स्टाफ से पैसा नहीं देती है। आप जानते हैं जो लड़का जो आरएसएस ये लड़का पहले हमारे पास जॉब करता था, आज से 1 साल पहले। ये 1 साल हो गए इसे कंपनी छोड़े हुए। दिक्कत ये आ रही है कि इस पोस्टर को डॉक्टर चारू एशियन हॉस्पिटल में है और एक हेमलता मैडम है सर्वोदय हॉस्पिटल में, इस पोस्ट को उन्हें व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं। और मैंने जब डॉक्टर चारू को कॉल किया, मैंने पूछा कि सर आपका क्या मतलब है इस पोस्टर को लगाने का व्हाट्सएप पे, तो कह रहा कि हमें किसी ने भेजा था और हम ऐसे इस कंपनी को प्रमोट करेंगे। मैंने सर ऐसा क्यों, अगर आप किसी का नाम खराब कर रहे हो, किस लेवल पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने काफी सारी चीजें कमेंट की, जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। अच्छा, जो अखबार में खबर आ रही है उसमें क्या लिखा, आपकी कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है या आपकी कंपनी के बारे में कोई गलत बात बताई जा रही है? मेरी कंपनी के बारे में गलत बात बताई जा रही है और काफी अच्छे लेवल पे एक लड़का आदर्श तिवारी, जिसके साथ काफी लोग जुड़े पड़े हैं, उनके नाम ये हैं। ये मैंने एक पर्चा बनाया है, ये नाम है उनके। क्या नाम है? नाम है सन्नी कुमार, विष्णु, राजकुमारी लड़की है, गीता है, आदर्श तिवारी है और डॉक्टर चारू है, हेमलता मैडम है, सुमीना पाल है, शत्रुघ्न नाम का लड़का, एक दिवाकर चौधरी है, उमेश है, राकेश है। ये लड़के ये कंपनी को बदनाम करने में लगे पड़े हैं। काफी बार मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है, ये सिर्फ गाली गलौज करते हैं, कुछ नहीं करते। बदनामी में क्या कर रहे हैं? इनकी पेमेंट थी हमारे पास, कुछ पेंडिंग अमाउंट था, वो क्लियर कर दिया है काफी। जो आपने 8-9 नाम बताए, इन सभी की पेमेंट थी आपके पास? हाँ जी। अच्छा, इन सभी की दे दी आपने पेमेंट? नहीं, अभी नहीं दी है। काफी लोग 70-50 बच्चे थे जब सन्नी इस कंपनी पार्टनर था, वो छोड़ के गया था। 70 बच्चे थे हमारे पास एज ए वर्किंग और 50 बच्चों की हम सैलरी मैं दे चुका हूँ अपनी जेब से। तो पार्टनरशिप में था ये? हाँ, सन्नी पार्टनरशिप में थी जब ये बच्चे काम कर रहे थे। अच्छा, तो आप अभी फिलहाल दूसरा जो आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं है? नहीं है, वो सिर्फ इन सब जो आदर्श तिवारी है वो सन्नी की कंपनी में अभी भी एज ए वर्किंग है और जॉब कर रहा है। सन्नी से काफी बार पूछा है और उससे बात करने की कोशिश भी की गई है कि इस लड़के को बुलाओ, एक बार से बैठ के बात करनी है, लेकिन सन्नी उसके बारे में कुछ भी एड्रेस या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
आप जिस लड़के के बारे में आरएसएस का बता रहे हैं, आरएसएस का किस आधार पर बता रहे हैं? ये वो लड़का न्यूज में लिख के डाल रहा है कि मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आपको न्यूज। ये देखिए, इस न्यूज में लिखा हुआ है नीचे, आप यहाँ पढ़ोगे, इसको फोकस कीजिए एक बार। ये देखिए, इसको यहाँ पर फोकस कीजिए एक बार। इसमें लिखा हुआ है, आरएसएस का नाम दिखा रखा है, आदर्श तिवारी दिखा रखा है। ये पूरी न्यूज उसने टाइप करके बना रखी है। और काफी न्यूज वाले हैं, अखबार वाले हैं जो कोई एक्शन नहीं ले रहे इसके खिलाफ। तो आप जिस तरीके से ये कटिंग दिखा रहे हो, क्या आपने जो जिन जिन अखबारों को दिखा रहे हो उनकी कटिंग दिखा रही है, इनसे आपने रब्ता किया, कोशिश किया कि ये सही है या फिर गलत है? नहीं, मैंने अभी ऐसा कोई कोशिश नहीं की। बाकी एक कारण नहीं, मैं किसी पूछा था, मेरे जो वकील साहब उन्होंने एक बार पता भी करा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। और काफी दो बंदे हैं, जो डॉक्टर चारू हैं और डॉक्टर हेमलता हैं, इसको स्टेटस पर लगा के मेरे खिलाफ काफी बदनाम कर रहे हैं कंपनी को। ये हेमलता मैडम का स्टेटस था जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उस पर लिखा भी हुआ है। उन्होंने तो स्टेटस पे लगाया था कमेंट के दौरान। मैंने जब पूछा तो मैम ने अभी तक 15-20 फोन कर लिए, मैम ने नहीं उठाए। और उसमें ये डॉक्टर चारू भी हैं। डॉक्टर चारू से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर चारू कह रहे हमारे पास तो किसी ने भेजा था और हमने उसको स्टेटस पे ऐसे ही प्रमोट करेंगे, जो भी हमारे पास भेजेगा, जो भी चीज भेजेगा उसको ऐसे ही प्रमोट करेंगे। लेकिन आपको बदनाम करने की कोशिश क्या है, मतलब उद्देश्य क्या होगा? नहीं सर, कुछ उद्देश्य नहीं पता लगा। आपके साथ इतना बड़ा वाकयांश हो गया, आपकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गए? पुलिस प्रशासन के पास गए हैं, मैक्सिमम 15 बार। में सेक्टर 21 चौकी में विनोद एसआई हैं, उनसे मेरी 15 बार मुलाकात हुई है। और फिर सडनली 2 दिन पहले भी मैं विनोद एसआई जो सेक्टर 21 की चौकी में है, उनसे मैं बात भी करके आया हूँ। वो आए थे, 3 बंदे आए थे वहाँ पे। विष्णु आया था, राजकुमारी आई थी, अरे गीता नाम की लड़की आई थी। एफआईआर उन्होंने मेरे नाम को दर्ज करी थी। तो विनोद एसआई ने पूछा था उनसे कि आपका एफआईआर करने का दर्ज क्या है, और सन्नी वहाँ पे उनको छोड़ के गया था खुद। और मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है, वो मेरे हाथ से भाग गया था, दूर खड़ा हो गया था, निकल गया था हाथ से, रुका नहीं। ये सन्नी वही है जो आपका पार्टनर था? यस सर, सन्नी वही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टनर है वही इन लोगों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र कर रहा है? यस सर, यस सर। आदर्श तिवारी जो है अभी हैज अ वर्किंग है, सन्नी इंडिया केयर के नाम से कंपनी चला रहा है, उसकी कंपनी में वर्किंग है, लेकिन वो लड़का बता नहीं रहा उसका एड्रेस। तो जो ये कटिंग आपके पास आई है अखबारों की, किसने भेजी आपके पास? ये काफी लोगों के लिंक से मेरे पास आई है, जो मेरे पास काम करते हैं, मेरे स्टाफ हैं, एज वर्किंग है। अभी भी काफी बच्चों को सैलरी दे रहे हैं, जैसे 30 बच्चे भी मेरे पास काम कर रहे हैं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं। तो एक आदर्श तिवारी नाम का लड़का सबको व्हाट्सअप कर रहा है पर्सनली, मेरे यार दोस्तों को व्हाट्सअप कर रहा है, जो मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन करते थे, जो भी थे, प्रधान थे, मेरे यार दोस्त थे, कलीग थे, सबको पर्सनली व्हाट्सअप कर रहा है। और ये आज से नहीं, कम से कम बेसिकली 10 दिन से व्हाट्सअप कर रहा है इस चीज को। तो आपने उन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट की है? पुलिस का लोग ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि आदर्श की भी सैलरी बकाया है, तो आप उसकी सैलरी क्यों नहीं देते? उसको 10 दिन से मैं बुला रहा हूँ ऑफिस पे, डेली कंटिन्यू बात भी हो रही है उससे, ठीक है, लेकिन वो आना ही नहीं चाह रहा है। और उससे मैंने इतनी भी कही है कि आपके जो 4000 रुपए हैं, प्लीज आप ऑफिस पे आए और उन पेमेंट लेके चले जाएं। लेकिन उससे एक बार बैठ के बात भी करना चाहता हूँ कि वो किस बिहार पे, किसके कहने पे इस कंपनी को बदनाम कर रहा है। और ये स्टेटस आ कहाँ से, उसके बाद जो कटिंग वो स्टेटस पे लगा रहा है, ये कटिंग आ कहाँ से रही है। और अपना बाकायदा नाम लिख के लगा रहा है कि आदर्श तिवारी आरएसएस। और एक में नहीं है, इसने कम से कम 3 अखबारों में ये अपना लिख के लगाया है नाम। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार आप देखिए प्लीज एक बार। ये हिंदुस्तान टाइम है अखबार, इसमें प्लीज देखिए एक बार, आदर्श तिवारी के नाम से नीचे लिखा हुआ है साइड में। आप फोकस करोगे तो ये कौन सी लैंग्वेज में छपा है? ये हिंदी लैंग्वेज में छपा है। अच्छा, कब की डेट है, कोई डेट वगैरह है? इसमें 1 तारीख 8वां महीना 2003 आ रही है, देखो ऊपर डेट भी लिखी हुई है। अच्छा, और मैंने पता भी करा था, लेकिन किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज में नहीं आई है। वो लड़का अपने आप टाइप करके बना रहा है, और अखबार वाले भी, न्यूज वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई भी इसके आपने खिलाफ। रिटर्न में कोई शिकायत दी है इन अखबार वालों को? नहीं, मैंने अभी ऐसा कोई भी रिटर्न में कोई भी शिकायत नहीं दी है। तो आप फाइनल क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि एक बार सब आए, अखबार वाले भी आए, न्यूज वाले भी, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो अगवा फैला रहे हैं इस कंपनी को लेके, मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहता हूं। हमारे कंप्लेन मामला लेके आए हैं, तो क्या मामला है इसके बारे में? क्या देखिए, जहां तक भुवन जी ने बताया, उनका कोई पार्टनरशिपिंग का डिस्प्यूट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टनर को अलग कर दिया, और कुछ बच्चों की सैलरी का कोई इशू चल रहा था। लेकिन उन बच्चों ने गलत रास्ता अपना लिया। सैलरी लेने का तरीका था कि वो कंज्यूमर अपना सैलरी लेने के लिए लेबर कोर्ट में जाते, कंप्लेंट दायर करते, लेकिन उन लोगों ने जो तरीका अपनाया है, जैसा कि भुवन जी ने हमें दिखाया, आप लोगों को भी दिखाया, वो तरीका गलत है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अखबार जो हैं, हमारे समाचार पत्र हैं, उनको कोई भी चीज पब्लिश करने से पहले सत्यता की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। किसी भी व्यक्ति की कंपनी को डिफेम करने के लिए ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ है फरीदाबाद के, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है फरीदाबाद के, और फरीदाबाद हरियाणा न्यूज के जो ब्यूरो चीफ हैं, वो इस चीज को देखें, अपने संज्ञान में लाएं। अदरवाइज हमें आरएनआई जाना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स की कटिंग को लेकर के जो प्रकाशित की जा रही है। सीधी सी बात यह है, पहली बात तो ये कि अगर उन अखबारों को आप खुद भी देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो आरएनआई अप्रूवल है वो इंग्लिश का है, और वहां पर जो खबर प्रकाशित की गई है वो हिंदी में की गई है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी नामी ग्रामी समाचार पत्र अपना डिफेम लेने के लिए किसी भी तरीके से खबर प्रकाशित कर देगा बिना सत्यता को जांचे। इसके बावजूद अगर इस तरीके से उसने किया है, अखबार ने किया है या नहीं किया, इसकी तो जांच जब पुलिस करेगी तभी सामने आएगा। और यदि हमारे समाचार पत्रों ने ऐसा कुछ प्रकाशित नहीं किया तो ये सिर्फ अब A to Z कंपनी का मामला नहीं रह गया, अब ये मामला बन गया है प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की प्रतिष्ठा का भी, कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स जैसे समाचार पत्र जो अपने आप में नामी ग्रामी है, हम भी इसको पिछले काफी वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं और हमें लगता है कि वो सत्य खबरों को ही प्रकाशित करता है। आप लोग सभी सत्य खबरों को ही प्रकाशित करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित संस्थान के नेम को यूज कर रहा है और उनके संज्ञान में ये मामला अगर है तो समाचार पत्रों को कार्यवाही करनी चाहिए। और अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो हम पहले सभी ब्यूरो चीफ, जो हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं, हमारे दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं, फरीदाबाद न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं, उनको ये सारी चीजें आप लोगों के माध्यम से दिखा चुके हैं और हम इनको भेजेंगे भी पर्सनली कि अगर ये आपने प्रकाशित किया है तो आप कारण बताएं किस आधार पर आपने प्रकाशित किया। और यदि आप लोगों ने प्रकाशित नहीं किया है तो एक व्यक्ति जो खुद को आरएसएस का कोई कार्यकर्ता भी बता रहा है, इस तरीके की कटिंग कैसे यूज कर सकता है, आप लोगों का नाम कैसे यूज कर सकता है। और इसके साथ साथ जो शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं जो खुद को क्वालिफाई होने का दावा करते हैं कि बड़ी बड़े संस्थानों से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी सर्जरियां कर रखी हैं, वो भी ऐसे फर्जी प्रकरण में उनके साथ होकर के अखबारों को भी डिफेम कर रहे हैं, एक संस्थान को भी डिफेम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर साहब हैं जो एक नामी ग्रामी अस्पताल के अंदर कार्यरत हैं और आप लोग उनको गोल्ड मेडलिस्ट भी पढ़वाते हैं कई जगह, उनकी काफी सारी एड्स भी हम लोग देखते हैं। उनसे भी हमारी बात हुई थी इस मामले में, मेरे क्लाइंट ने नाम बताया होगा आपको। उनसे जब बात हुई, हमने उनको आगाह किया कि आप जो खबरें लगा रहे हैं, जो प्रकाशित कर रहे हैं, ये प्रकरण समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित नहीं है। पहले संदर्भ में नजर आता है ये, क्योंकि इंग्लिश समाचार पत्र हिंदी में खबर प्रकाशित नहीं करेगा। इसके बावजूद उनका कहना यह था कि वकील साहब देखिए, हम तो इसी प्रकार से खबरों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो मिलने वाले हैं वो कोई त्रिवेदी साहब, तिवारी साहब, ऐसा कुछ था, वो है, और उन्होंने जो हमें भेजा है वो सत्य है और हम उसको प्रकाशित भी करवाएंगे और उसको लगाएंगे भी। मामला गंभीर है। एक एजुकेटेड डॉक्टर जो लोगों का इलाज करता है, एजुकेटेड होने के बावजूद कुछ अखबारों को फर्जी तरीके से एडिट करवाता है अपने स्टाफ से और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाता है। मेरे क्लाइंट ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसकी जान अब बच गई है, हमने आज उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया है। तमाम एविडेंस हमारे पास हैं उसके, सुसाइड नोट हमारे पास है उसका, जो उसने पॉइजन लिया था उसका भी सैंपल हमने करवा दिया है। उसने कुछ 5, 7, 10 लोगों के नाम लिखे हुए थे, उन लिस्ट के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ न केवल मानहानि का दावा फाइल करेंगे बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाने का 306 का मामला भी दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ ऐसे समाचार पत्रों से फिर से निवेदन करेंगे जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने इस्तेमाल के प्रयोग को बंद करवाएं। और आरएसएस में भी हम मेल डाल चुके हैं नागपुर में, ये कौन सा आरएसएस का कार्यकर्ता और किस प्रकार इस तरीके से इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।